क्वेश्चन लोगो बेटा एक 50 ml of 1 molar oxalic acid is shaken with 0.5 gram of wood charcoal. The final concentration of the solution after adsorption is 0.5 molar. Calculate amount of oxalic acid. बेटा माइक आप लोगों जिसके माइक ऑन है, oxalic acid adsorbed per gram of charcoal. Adsorbed per gram of charcoal. ऑक्जेलिक एसिड नहीं जानते बेटा तो ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH. इसको आप कंबाइन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं H2C2O4 या फिर ऐसे लिख सकते हैं COOH का. तो ये सारे ऑक्जेलिक एसिड के फॉर्मूले हैं. इसको नोट करो और 5 मिनट का टाइम है सॉल्व करने के लिए. सॉल्व करो इसे. एक बार मैं आप कल का से क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ. क्वेश्चन है क्या? ये आपके पास कोई एक ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन है. तो वाटर पड़ा था उसमें अपना ऑक्जेलिक एसिड डाल दिया और एक कितना वॉल्यूम था सॉल्यूशन का 50 ml था. ऑक्जेलिक एसिड ऐसे डाला कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा 1 मोलर होगी. तो उसके बाद आपने वुड चारकोल डाला. इसमें चारकोल डालोगे तो चारकोल क्या करेगा, एसिटिक एसिड के कुछ पार्टिकल्स को, मान लो एसिटिक एसिड है, इसको अपने पे एब्जॉर्ब कर लेगा. एसिटिक एसिड अब सॉल्यूशन में कम परसेंट होगा, देन उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. तो कंसंट्रेशन कम होकर कितनी हो गई 0.5 मोलर हो गई. तो ये लोग पूछ रहे हैं कि कितना ग्राम ऑक्जेलिक एसिड एडजॉर्ब हुआ है. अच्छा पर ग्राम निकालना है, XYM निकालना. में कितना ग्राम एडजॉर्ब हुआ ये नहीं निकालना है, XYM निकालना है. यदि आपका वुड चारकोल 1 ग्राम होता है देन आपका कितना एडजॉर्ब हुआ होता.
यहाँ पर x क्या आपका ऑक्जेलिक एसिड का जो अमाउंट एडजॉर्ब है वो है, और m क्या है, वो चारकोल का अमाउंट है, डिवाइड मार देना तो x बाई m निकल जाएगा 6.3 6.3 आएगा। चलो देखो, जिनको दिक्कत है जरा ध्यान से समझते हैं। जो पहले सॉल्यूशन है ऑक्जेलिक एसिड के बेटा, इसकी मोलारिटी है 1 और वॉल्यूम कितना 50 ml। एडजॉर्ब होने का सॉल्यूशन बचा आपका, उसकी मोलारिटी 0.5 है, वॉल्यूम तो 50 ml ही रहेगा। तो मैं यहाँ से लगा रहा हूँ बेटा, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम, एंड मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितनी 1, वॉल्यूम में बेटा 50 अपॉन 1000। तो इतने मोल्स परसेंट होंगे ऑक्जेलिक एसिड के उसमें बेटा, यस सर। है ना। अब मुझे मोल्स नहीं चाहिए, मैं उसको ऑक्जेलिक एसिड का अमाउंट निकाल लूँ। तो मुझे पता है कि मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास मोलर मास। ये क्यों कर रहा हूँ मैं ये पता कर रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड का कितना अमाउंट परसेंट, कितने ग्राम परसेंट। कंसंट्रेशन तो मुझे नो डाउट पता है, मैं पूछ रहा हूँ कितने ग्राम परसेंट, वो निकाल रहा हूँ। तो मोल्स क्या है बेटा, कैंसिल करोगे 1/20, गिवन मास मान लो आप क्या कुछ ही मान लो वाई, मोलर मास निकालो जरा इसका सी डब्ल्यू एच का। 55 मतलब 110 ये आएगा ना, H2CO2 सर 90 आ रहा है सर, 45 होगा इसका तो डबल 90 होगा। अच्छा 90, सॉरी 90। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। तो ये जो ऑक्जेलिक एसिड आएगा आपका बेटा, इसका अमाउंट है आपका 90, और आपका y इक्वल टू कितना जाएगा बेटा 90/20, मतलब कितना 4.5 ग्राम। कोई दिक्कत इसमें? तो नो अभी सर। आपके पास जो ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है वो कितना परसेंट है, 4.5 ग्राम परसेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। समझ गया यहाँ तक मैंने क्या किया है? मैंने यस क्या सर। किया बेटा, पहले आपका लगा मोलारिटी इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम। आपकी मोलारिटी कितनी थी 1 थी, और मोल्स निकालना तो वॉल्यूम था आपका 50। मैंने सारे डेटा डाले, मैंने मोल्स निकाले, मोल्स आए आपके 1/20, वहां से मैंने उसका मास निकाल लिया कितना ऑक्जेलिक एसिड परसेंट है। अब इस वाले में ऑक्जेलिक एसिड का मास निकालो, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर से लगा रहा हूँ, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम। मोलारिटी आपकी 0.5 है, वॉल्यूम कितना आएगा 50/1000 मोल्स। तो ये आ जाएगा आपका 10 25/1/40 आएगा क्या से, मोल्स 1/40 आ जाएंगे बेटा। यस सर। अब 1/40 पहले 1/20 थे, अब 1/40 है। 1/40 मतलब कितने ग्राम, 4.5 का हाफ कर लो 2.25 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। यस सर। फिर से लगा देना, मोल्स इक्वल टू वही गिवन मास बाई अपन मोलर मास 90। तो भाई कितना आ जाएगा 2.25 ग्राम आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो नो पहले सर। आपके पास कितना ऑक्जेलिक एसिड था, 4.5 ग्राम था, अभी कितना बचा 2.25 ग्राम। तो कितना ऑक्जेलिक एसिड एडजॉर्ब हुआ होगा, 2.25 ग्राम। यस सर। अरे इसमें क्या दिक्कत है भाई, पहले आपका 4.5 था, बचा कितना 2.25, तो कितना एडजॉर्ब हुआ होगा। तो जो x है, x क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडजॉर्ब्ड, तो वो है आपकी 2.25 ग्राम। और m क्या होता है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो कितना वोट चारकोल डाला था आपने, 0.5 ग्राम डाला था, 0.5। तो आपको निकालना है x बाई एम, मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ वुड चारकोल। तो क्या होगा 2.25 0.5
4.5 मीन्स 4.5। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ भाई, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। समझ गए? तो कितना ऐड जॉब यस होगा? सर। 4.5। अब 6.3 क्या था थोड़ा समझना, इन लोगों ने एक चीज दे रखी थी वो मैंने मिस की है, तो उसके अकॉर्डिंग आया 6.3। जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लोगों ने 126 दे रखा, और हमारे कितना है, 90 आया क्या? मॉलिक्यूलर मास हमारा 90 था, इन लोगों ने दे रखा उसका मॉलिक्यूलर मास 126। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ रहा? इतना प्रॉब्लम समझ गए क्या? यस सर। ठीक, तो एक्चुअल में ऑक्जेलिक एसिड कभी कभी वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, COO2H.2H2। तो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर जाता, तो इस फॉर्म में निकालोगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास 126 आ जाएगा। क्लियर क्या? इसको तो 90 था, ऑलरेडी से निकाल चुके आप। वाटर क्या है, 18 और 18 टू 2 36, 126 आ जाएगा क्या? यस सर। तो जिन लोगों का सर ये आंसर, दिया जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, उन लोगों ने जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में दे रखा था कि ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास ये दिया था 126, मॉलिक्यूलर मास गिवन था बेटा। सर समझ गए? जब मैं दिया नहीं होगा तो 90 यूज करेंगे। हाँ 90 यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तब आप कुछ भी यूज कर सकते हो, 90 यूज कर सकते हो, 126 भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन उसमें आप जस्टिफाई करते ना कि आप यस सर। किस फॉर्म में सपोज कर रहे हो। यदि आप इस फॉर्म में सपोज कर रहे हो तो 126 होगा, और यदि केवल इस फॉर्म में सपोज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो वे तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जो आपका 6.3 आया? नो सर। तो जिनका भी 126। 6.3 आ रहा वो ये फॉर्म सपोज करके सॉल्व करें, और जिसका 4.5 है वो ये फॉर्म सपोज करके solve। समझ गए? यस सर। छोड़ दो इसे मैं। यस सर। चलो एक और न्यूमेरिकल है, इसको नोट करो, घर से करके लाना। ड्यूरिंग द adsorption of acetic acid vapor, acetic acid vapors on the surface of 1 gram of animal charcoal, the following observations were recorded. Recorded where X represents mass of acetic acid, vapor adsorption। एक टेबल टाइप दे रखा बेटा, ये आपका ऑब्जर्वेशन फर्स्ट है, ऑब्जर्वेशन सेकंड है आपका, यहाँ पर एक्स है आपका ग्राम में, आपका प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, तो ये आपका 0.726, 0.576, ये आपका बेटा 0.438, आपका 0.210।
तो ये आपका न्यूमेरिकल है। अच्छा, इसके आगे भी है अभी, अब इसको नोट करो। उसके नीचे आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द, अच्छा एन और के का वैल्यू निकालना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन एंड के। एन एंड के समझते हो ना, वो एक क्वेश्चन होता है Yes, हाँ sir. सर। x by m is equal to k p to the power 1 by KC की n। power and सी 1. नहीं बेटा, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्यों लोगे जब Yes, यहाँ sir. पर P प्रेशर की में power. p की पावर 1 by n, तो जो पावर है वो है ना, के आगे कांस्टेंट है। इसको जरा नोट कर लो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, देन इसको सॉल्व करके आना घर से। हो गया सर? तो देखो जरा क्या है ये, थोड़ा सा डेटा समझते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझते हैं बेटा। आपके पास एक कंटेनर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, और यहाँ पर जो आपका चारकोल पड़ा हुआ है, चारकोल का अमाउंट है आपका 1 ग्राम, और इसमें इन लोगों ने एसिटिक एसिड की वेपर डाल दी है। यहाँ पर एसिटिक एसिड वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है, गैस के फॉर्म में। तो जब प्रेशर यहाँ पर 0.576 था, वहां पर देखे कितना एसिटिक एसिड का वेपर यहाँ पर जाके एडजॉर्ब हुआ। वो एडजॉर्ब हुआ कितना बेटा, 0.726। अब प्रेशर उन्होंने थोड़ा सा कम किया, मतलब पिस्टन को ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो प्रेशर कम हो जाएगा बेटा क्या। हाँ Yes, सर। sir. और जब प्रेशर Yes, sir. कम होगा तो एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा क्या। हाँ सर। Yes, sir. तो अब जो एसिटिक एसिड वेपर एडजॉर्ब हो रही थी वो कितनी थी बेटा, 0.438 ग्राम थी। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन की हेल्प से आपको एन की वैल्यू और के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। समझ गए क्या। हाँ सर। चलो Yes, sir. ठीक है, देन इसको घर से करके लाना, बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में।